तो कपास की बहाली के लिए तजावीज़ और हुकूमत पंजाब की जो कोशिशें हैं उस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करेंगे डॉक्टर सगीर अहमद साहब। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्याल का इज़हार करें। डॉक्टर सगीर अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब साकिब अली अजीज साहब, ज़राअत जनूबी पंजाब जनाब डॉक्टर साहिब महमूद साहब, डायरेक्टर कॉटन सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनाब मरीज शाहीन साहब और जनाब शहजाद साहब, मेरे प्यारे काश्तकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल सही कहा मरीज शाहीन साहब ने कि जो इस वक्त सूरत हाल है कपास के हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिशें की। 2015 के बाद हमारी जो है प्रोडक्शन जो है पंजाब की दिन हर साल कम होती रही, लेकिन पिछले साल से खासतौर पिछले साल हम देखें तो उसमें जो है वो काफ़ी हमारी डाउन गई है और इस वक्त जो है सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं, लेकिन दो जो हैं, एक सफ़ेद मक्खी है और दूसरा गुलाबी सूंडी। तो क्योंकि इस वक्त जो है ऑफ सीजन चल रहा है, अभी कपास काश्त नहीं हुई, तो इस वक्त जो करना काम है तो इन्होंने जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सेमिनार मुनक़िद किया है, इसका मकसद ये है कि ऑफ सीजन मैनेजमेंट हम कैसे करें ताकि जो हमारे सीज़न में आए कपास तो उसके लिए हम जो है वो इसका हमला हम कम कर सकें। तो एक छोटी सी हम उसे कपास के हवाले से जो है ना और इस पिंक बोर्ड मॉप के हवाले से छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो ये हम पेश करना। नेक्स्ट एक मिनट। ये जो गुलाबी सूंडी है ना जी, ये पाकिस्तान पहले जैसे बताया पाकिस्तान और इंडिया का ही है मसला ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका का मसला भी था, लेकिन ये ज़्यादा जो है खास तौर पर हमारे पाकिस्तान का मसला ज़्यादा है और हमारे जैसे बताया 20% तक है, लेकिन इसका हमने जो पिछले साल देखा है 60% तक हमारी जो है फी एकड़ पैदावार सिर्फ गुलाबी सूंडी की वजह से भी कम हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सिचुएशन है कि सबसे कम पावरपुर में और सबसे जो ज़्यादा है वो आपका राजनपुर है, फिर चमारा लिया है, बिहाड़ी है। तो इस बिहाड़ी से कपास भी इसलिए वो निकल गई है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये हमारी है कब इसका अटैक जो है ज़्यादा जो है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में और सितंबर ही में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फल जो लगता है वो सितंबर में लगता है और सितंबर में इसका जो है अटैक होता है। ये हमारी मॉल कैचेस जो हैं वो तादाद वो भी हमारी इसमें आ रही है, सितंबर अक्टूबर में आ रही है, ये पिछले साल। अब हमें ये कहना है कि ये क्यों हमारा जो पिंक बोल वाला है गुलाबी सूंडी का मसला कैसे खड़ा हुआ। ये हमारे पास बोर्ड वन थी टेक्नोलॉजी जो हम बीटी कास्ट कर रहे हैं, तो 2015 में वैसे इसकी लाइफ तो 1995 का मॉडल है और 7 साल इसकी लाइफ है। तो 2002 में तो बोल्डर 2 आ गई थी, फिर बोल्डर 3 आ गई, लेकिन हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी ये पुरानी चलती आ रही थी, गोगे से काम तो किया, लेकिन 2015 में ये जो है रेजिस्टेंस आ गई और उसकी वजह से जो है ना गुलाबी सूंडी का हमले में ज़्यादा है। इसके बाद दूसरी जो वजह है ये क्लाइमेट चेंज आई है, मौसमी तब्दीलियाँ आई है और मौसमी तेजी से बारिश ज़्यादा होना और मिट्टी का ज़्यादा होना, नमी का, तो ये इसका जो टेम्परेचर का ज़्यादा होना, तो ये भी गुलाबी सूंडी और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का जो है ना ये मौसमी तब्दीली, ये आप याद रखें कि मौसमी तब्दीली का एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है कि ये जो डिजीजेस यानी बीमारियां और जरासाना कीड़े इनके हमले में इजाफा होगा। ये इंसान पर भी असर पड़ रहा है
इंसानी, देखें ना कोविड आ गया है, तो अब ये क्लाइमेट चेंज आप इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह जो कपास का पौधा है ये एक जिंदा चीज है, और जिस पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ना हमारी, इसको मुतासर कर रहा है, ना सिर्फ कपास नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये पिंक बोलवर्म अभी देखें ना, हमारे यहाँ तो 2010 में अप्रूव हुई बीटी, जबकि 95 में ये अमेरिका में आ गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले। जहाँ ये बताता जाऊँ कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर ये कहते हैं कि सीड जो है ना, ऊपर बात की जाती है सीड का सारा इशू है, तो सीड एज ए सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी, सीड एक टेक्नोलॉजी का नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना मैं गया, तो उसमें हमने पूछा, उनकी पैदावार है 60 मन, 1962 में उनकी पैदावार थी 25 मन की एकड़, तो उन लोग ग्रेजुअली वो इजाफा कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि, और 1998 में वो 13 से 14 स्प्रे करते थे, और उसमें ज्यादा जो था मसला था वो अमेरिकन सुंडी का था। तो हमने पूछा कि आपने इसमें कैसे काम किए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम टेक्नोलॉजी जो है, बोलगार्ड 1 आई, बोलगार्ड 2 आई, बनी तो अमेरिका में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले अडॉप्ट किया। सो उनकी पैदावार की एकड़ पैदावार, वो मैं टेक्नोलॉजी की वजह से बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इतना अहम रोल है कि जिसकी वजह से उनकी पैदावार जो है बोलगार्ड 3 पर चले गए हैं 2000। अच्छा, ये जो टेम्परेचर में, अब आप बंदे कहते हैं जी नहीं ये क्लाइमेट तो चेंज का कोई इतना असर नहीं है, और मुल्कों में तो नहीं हुआ, और आपके यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। ये सर देखिए 1917 में हमारी सबसे पैदावार पंजाब की 1 करोड़ 14 लाख भैंस हुई, ये अभी पता है, रिकॉर्ड पर है, सबसे ज्यादा पैदावार। फिर एक पैदावार हमारी 26 वर्ष थी। उस वक्त टेम्परेचर अगर सीजनल मैं कहूँ तो 36.7 था, और 2020 में 1 डिग्री इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर ये हम अगस्त और अक्टूबर, ज्यादा टेम्परेचर का इजाफा हुआ है अगस्त और अक्टूबर, 2.4 डिग्री का इजाफा हुआ है सेंटीग्रेड का। तो इसने जब अगस्त में हमारी फ्रूट सेटिंग होती है, पहली वैरायटी थी, पहले वो आती थी फल देश उठाती थी, अगस्त और सितंबर में इस पर सबसे ज्यादा फल आता था। अब अगस्त और सितंबर इतने हार्ड हो गए हैं, आपको पता है कि जनवरी तक जाती थी कपास, अब तो उसका जो है ना ये जो है चीज, ये फिर जो है ना इसमें इस तरह रात का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर रात की निस्बत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि रात में उसे खुराक तो नहीं बनानी ना, तो वो जो है शरीर का बायस बन रहा है, और रात का टेम्परेचर भी 4.4 डिग्री बढ़ा है। अगर आप 1991 से 2020 तक ले लें, तो ये जो टेम्परेचर की चेंज आई है ना, इससे हमारी 2 चीजें, एक तो शेडिंग हुई है, और पेस्टिसाइड की एफिकेसी, हम कहते हैं ना पेस्टिसाइड चीज नहीं, हम तब ये लोग कहते हैं, उसकी एफिकेसी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, वो आप स्प्रे करेंगे, उसकी एफिकेसी वो नहीं आएगी। इसके बाद ये बारिशों का है, बारिशें हमारी जो ज्यादा हो रही हैं। अब सोल्यूशन क्या है इसका? हल देखना, हर बंदा चाहता है मुझे हल बताया जाए, आप जो बातें हो चुकी हो चुकी। इसका हल ये है कि आप टेक्नोलॉजी लाएं, सीड की नई टेक्नोलॉजी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, आपको मैंने पंजाब की कोशिश कर रही है। और सेक्रेटरी साहब, ये मैं ये नहीं है कि मेरे सेक्रेटरी हैं, मैं इस वजह से उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं हमने कई सेक्रेटरी में 1991 से पास किया हूँ, मैंने सेक्रेटरीज को देखा है, क्लोजली उनके साथ काम किया है। लेकिन जिस हिसाब से ये पहले दिन से इन्होंने जिस हिसाब से चैलेंज लिया है और खुद पढ़ते हैं, अच्छी बात यह है कि ये रिसर्च पेपर, इस जो मैं बात कहता हूँ वो कहते हैं नहीं, उसको डेटे के साथ, उसको साथ रिसर्च पेपर खुद पढ़ते हैं, या इंटरनेट जो भी है रिसर्च हो रहे हैं दुनिया में, तो इससे हमें भी आसानी हुआ। मसाइल जो कि मैं समझाता शायद मुश्किल हो जाता, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और कपास को वो एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, इसमें केमिकल कंट्रोल है, कल्चर कंट्रोल है, लेकिन मैं जाता हूँ ये है टेक्नोलॉजी। तो हम इस टेक्नोलॉजी को, मैं कहता हूँ कि जो कायबाने सी है, बोलगार्ड सी है, उसे है कि अब किसान ये पूछता है कि आप क्या हमने, बाकी सही बात है कि आप इदारे क्या कर रहे हैं, अक्सर क्वेश्चन होता है। तो हमने कैम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने बीटी का कॉटन जो है ना क्या है, बोलगार्ड 2 के बराबर है, लेकिन बोलगार्ड 1 से बेहतर है, उसमें पिंक के खिलाफ वो तो मुदाफियत है, और ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। इसमें पिंक भी काम आता है, आगे मैं दिखाऊंगा।
ये एक और ये पिछली वैरायटी जो है ये 1045 जो है ये सेट साहब पहला इनका विजिट था, मिनिस्टर साहब आए थे, सीसीएमडी की मीटिंग थी, तो इसमें वायरस टॉलरेंस वायरस का इशू किया है, तो ये भी है। और इसमें ये दोनों खसूसियत हैं कि पिंक को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी मतलब एक कॉटन पब्लिक सेक्टर की तरफ से हमने वैरायटी बना ली है कि जो पिंक को भी टॉलरेट करती है, इस पर पिंक का अटैक नहीं। अभी हम इसको काम कर रहे हैं कि इसकी पॉलिकल्चर भी अच्छी होगी, टॉलरेंस ऐसे पौधे ऐसे ला रहे हैं। ये एक और जो है चैलेंज है ना, पेस्टिसाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा है, लागत कास्ट। किसान कहते हैं जब मैं पैसा लगा के थक गया हूँ और सबसे ज्यादा पैसा किस पर लग रहा है, पेस्टिसाइड पर लग रहा है। भाई 12-15 स्प्रे 20 स्प्रे तक लोग जाते हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल है IPM प्रोग्राम। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो मैंने एक सेट टेस्ट मैंने कहा आप बताएं कि हमारा एक जुमले में बताएं कि हम पाकिस्तान की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप IPM प्रोग्राम में IPM प्रोग्राम में एक जो है जो ये सभी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, मैं मतलब आई अप्रिशिएट। उन्होंने कहा यार जी किसानों की इतनी ज्यादा काश्त आ रही है तो आप कोई अल्टरनेट है आपके पास? तो बायोपेस्टिसाइड दुनिया में क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने हमें तो हमने ये मुझे भी हमने तजर्बा नहीं किया था कि गुलाबी सुंडी पर ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, कोरतुमा हो गया, नीम हो गया, टोबैको हो गया, तो ये तजर्बा हमने किया। हमें पहले सफेद मक्खी की तरफ हम कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमने ये नई तहकीक है, ये हमने लैब्स में किया है। आप देखें कि 70% तक जो गुलाबी सुंडी है ना वो बढ़ गई थी। और मैंने सेक्रेटरी साहब को पूछा, उन्होंने कहा मैं यकीन नहीं करता, मुझे आप दिखाएं। तो एक ये ब्रेक थ्रू जो है ना IPM प्रोग्राम का हिस्सा है कि बायोपेस्टिसाइड आप करें। और पिछले साल जिन्होंने हमारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने की, तो उनकी जो कम स्प्रे की है ना तो वो उनकी पैदावार अच्छी रही है। और ये इस वक्त जो हमारा काम है, हमने ये रिकमेंडेशन अब क्या देनी है, हमने पहले ऑक्सीजन इस वक्त आप जितनी भी आप पड़ी है ना छिटियां पड़ी हैं तो आप एक बोझ तोड़ देंगे। मेहरबानी करें, ये अपना भी भला करें, दूसरों का भला करें। तो ये तोड़ के आप चला दें बस, इसका तो कोई ऐसा झाड़कर ये मैसेज आपने सबको देना है। दूसरा है जिन्हें फैक्ट्रीज में हम कहते हैं वो आपका नहीं है, जहां जिन्हें फैक्ट्री में जाएं तो उसका आप जरा देख लेंगे। तीसरा है कि जो पड़ी है आपके पास छिटियां पड़ी हैं वो को मैं कसम से पानी मिक्स करके ये इसकी बनाने का तरीका भी है, वो हम आपको दे देंगे। मेरे ख्याल इस कैलेंडर में हमने दिया हुआ, इस कैलेंडर में आपको जो कैलेंडर दिया है इसमें हमने ये बनाने का तरीका भी दिया हुआ, तो आप पढ़ लें। तो उसको जो ही आप मार्च में निकलेंगे, ये क्या सुनिया निकले परवाने निकलेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपकी काफी जो है ना मैनेजमेंट में आसानी होगी। ये इसका उसके बाद आगे TB रोग्स हुकूमत देने जा रही है, उसके आप शौक से लें। ये कैलेंडर है, अभी सेक्रेटरी साहब इस पर बात करेंगे, मैं कम बात करता हूँ तो खुद ही वो बताएंगे कि हाउ मच कितनी उन्होंने मेहनत की। 3 महीने सही बात है, मुझे बार बार बुलाते रहे, उन्होंने एक तजर्बा करवाया, फिर चीजें ऐड करवाई, ऐसे मतलब ये एक ब्रेक थ्रू है। और इंशाल्लाह अच्छा ये एक और जो है ना वैरायटी वाला, ये देखें जी सारे कहते हैं कि वैरायटीज। अभी दिन बाहर मैं खड़ा था तो मुझे किसान ने सर कहा कि वैरायटी अच्छी नहीं है तो आप वैरायटीज तो अच्छी लाएं। तो अभी हमारी जो है ना पंजाब सीड काउंसिल से कोई 18 वैरायटियाँ हैं जो मंजूर हुई हैं, और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पंजाब का है उसकी 4 हैं, इसके साथ यहाँ की 2 हैं, और हमारे जो कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद है उसकी 2 हैं, बाकी कैंप की भी 2 हुई हैं। तो इस तरह डबल ये जो वैरायटी 1016 जो है ये पानी कम लेती है और ये छोटा बनता है और लेट बने। वाज कहते हैं जी, अभी किसान कहते हैं सही ओ ऊपर की वैरायटी के लाओ फिर मैंने इतराने हो गए बाद फल लावे ये जरा इतनी नहीं पर हमारे शहजाद साहब बैठे हैं, ये भी ऐसे डायरेक्टर एक्सटेंशन बैठे हैं जी। तो ये उन इलाकों के लिए जो पानी की कमी है, स्प्रेडिंग टाइप है। अच्छा 1020 ये मैं कहता हूँ कि ये आई एम वेरी मच, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है
कि ये वैरायटी कॉल करता हूँ काफी ब्रेकथ्रू करेगी, यानी किसानों को ये बहुत है, क्योंकि ये छोटा कद है, आपको कॉल करता हूँ। पत्ता इसका हार्ड है, ऐसे वो सरसब्ज नहीं है और अगेती है, छोटा कद अगेती। और आपके जो सफेद मक्खी का अगस्त के एंड पर जुलाई सितंबर में आता है, तो उस वक्त तक आपको 25 पर पैदावार दे जाए इंशाअल्लाह। ये 1026 है, ये हमारी एक और वैरायटी है। और 1026 जो है ये बोल इसका अच्छा है, पत्ता थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये भी अर्ली मैच्योर वैरायटी है। और ये भी इसके बोल साइज के हीट टॉलरेंस उसमें 1020 में सबसे ज्यादा है, इसमें फिर उसका काम है, फिर बाकी जो है ना ये फिर 1035 है। तो ये वैरायटीज हैं जो आप इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो आप किसानों के लिए इस साल तो बहुत कम लिमिटेड होगा, लेकिन आहिस्ता अगले साल इसकी प्रोडक्शन हम सीड करके तो आप घूम देंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सेमिनार जो है, मैं मुनीर शहीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कोई काम दुनिया में, देखिए आप मुसलमान हैं, हम कहते हैं दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, बशर्ते कि इंसान की नीयत ठीक हो और अल्लाह पर भरोसा हो। और ये कोऑर्डिनेटर अगर आज हम इकट्ठे हो जाए तो कपास की रिवाइवल हम। थैंक यू डॉक्टर सगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।